हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में होंडा की एलिवेट। अब एलिवेट जो है वो काफ़ी लेटेस्ट एंट्री है। होंडा अभी तक कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ बना नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये पहली ही एंट्री है उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी में या मिड साइज एसयूवी में। तो आज हम एक क्विक वॉक अराउंड करेंगे बिफोर आई टेक यू टू द ड्राइव। ड्राइव को हम एक नई वीडियो में कवर करेंगे, बट आज एक क्विक वॉक अराउंड। और जो ड्राइव आएगी वो 1 तारीख को आएगी, यानी कि 1 अगस्त को आएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम इसके फ्रंट व्यू को देखते हैं। देखो, फ्रंट व्यू जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ऐसा बिजी डिज़ाइन नहीं है। सोफिस्टिकेशन होने की वजह से ये सभी जनरेशन को काफ़ी पसंद आएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मिलेनियल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंच चुके हैं तो भी आपको इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अपीलिंग नज़र आएगा। पहली बात तो जब आप ग्रिल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ग्रिल बहुत बड़ी दी गई है और उसके अंदर ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है। अब लोअर वाले वेरिएंट्स में हो सकता है कि पियानो की जगह थोड़ा मैटिस टच दे दिया जाए, लेकिन हाँ, ग्रिल के मामले में मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ी छोटी ग्रिल यहाँ पर हो सकती थी। होंडा का लोगो आपको बीच में जो है वो नज़र आता है। बड़ी सी ग्रिल एंड बहुत सारे स्लैंट्स इसके ऊपर देखने को नज़र आते हैं। इनफैक्ट अगर आप ग्रिल के ऊपर थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पर क्रोम की फिनिश है, जो ना केवल हेडलाइट यूनिट के ऊपर फ्लोट होती है, बट वो ग्रिल के ऊपर होते हुए दूसरी हेडलाइट यूनिट का पार्ट भी बनती है। तो ऐसा आईब्रोइश इफेक्ट जरूर यहाँ पर आता है। आईब्रो से मुझे ध्यान में आता है ये DRLs। अभी ये जो DRLs हैं वो बाई फंक्शन है। आप इनको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट होते हुए देखोगे। एलईडी इंस्पायर्ड है और आप इनको DRL में कन्वर्ट होते हुए देखोगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो फंक्शंस यहाँ पर ये निभाते हैं। यहाँ देखेंगे आप प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, जो कि डुअल बैरल प्रोजेक्टर है, यानी ये दो प्रोजेक्टर सेटअप है, एक लो बीम एक हाई बीम, एंड उनको भी एलईडीज ही यहाँ पे होंडा ने रखा है। इनफैक्ट फॉग लैंप यूनिट भी जो है वो प्रोजेक्टर ही यहाँ पर बेस्ड हैं। आप चाहे तो इनको एक्सेसराइज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक्सेसरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड में मैं आपके लिए एक्सेसरी वाली वीडियो डाल देता हूँ। आज ही जो है वो रिलीज की गई थी। नीचे से कोई भी स्कर्ट या लिप वगैरह नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर जो है वो फेक स्कर्ट जैसी फीलिंग जो है वो जरूर आएगी। बहुत बड़े से एयर डैम है दोस्तों। अच्छा, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो पोर्शन है, जो कि इसका ए पोर्शन है, वो काफी बड़ा रखा गया है, जिसकी वजह से एयर गैप जो है वो ज्यादा नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल में। दोस्तों, साइड प्रोफाइल से ये है तो 4.3 मीटर की। अगर आप लेंथ देखें तो काफी लंबी गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि आपको छोटी लगेगी, ये मिड साइज एसयूवी है। यहाँ पे अगर आप एलॉय व्हील्स देखें तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है। मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं और ये एलॉय व्हील्स आपको काफी हद तक होंडा सिटी की याद दिलाएंगे। ये प्लास्टिक की क्लैडिंग है एंड थ्रू आउट द बॉडी जाती है, जैसे कि आप अक्सर तौर पे एसयूवीज में देखते हैं। फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट्स का इस्तेमाल किया गया है। 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मानी जाती है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे ORVM डुअल टोन है, इसके अंदर टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं एंड एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे डोर हैंडल पे भी नजर आएगा। क्रोम की फिनिश उसके ऊपर दी गई है। दैट मीन्स कि अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदोगे तो क्रोम हैंडल बार्स आपको देखने को नजर आएंगे। आपको एक्सेसराइज कराने की उनको जरूरत नहीं है। बी पिलर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है एंड इसके विंडो पैनल पर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को नजर आएगी। यहाँ आपके पास में एक रूफ रेल है और ये जो रूफ रेल है वो फंक्शनल नहीं है, वो आपको ऐसे ग्लैमरस रूफ रेल देखने को नजर आएंगे। कॉस्मेटिक टच इसके अंदर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर भी जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है उसमें कुछ पार्ट जो है वो आपको बॉडी कलर का देखने को नजर आएगा, वरना आपको ब्लैकआउट ही जो है वो ये पूरा पोर्शन रखेगा। इस तरफ यहाँ पर जो है वो फ्यूल लिड है। फ्यूल टैंक जो है वो आई बिलीव वही होंडा सिटी वाला इस्तेमाल किया गया होगा। तो 37 से 40 लीटर्स के आसपास तक का बूट फ्यूल टैंक होना चाहिए। आइए पीछे चलते हैं, पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों। ये है इसका रियर व्यू और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको एलईडीज इंस्पायर्ड टेल लाइट यूनिट देखने को नजर आएगी। इसमें केवल ब्रेक लैंप जो है वो एलईडीज हैं। अगर आप यहाँ पे रिवर्स लैंप देखें, टर्न इंडिकेटर देखें तो उनको हेलोजन पार्ट पर ही रखा गया है, जबकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यहाँ नीचे रिफ्लेक्टर यूनिट है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपके पास में मिलते हैं एंड यहाँ पर जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट अगेन दी गई है। एक अलग से एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे एड ऑन किया गया है, ये सिल्वरिश या मैटिश सैटिन फिनिश कह सकते हैं। अब बैजिंग जो है वो थ्रू आउट बैक पैनल आपको देखने को नजर आएगी। जैसे कि होंडा की बैजिंग इधर है, उसको जो है वो एक पियानो फिनिशिंग के हाउसिंग के अंदर लगाया गया है, प्लेस किया गया है। और यहाँ पे एलिवेट की बैजिंग भी है। इस तरफ जो है वो आईवीटेक की बैजिंग आपको देखने को नजर आएगी। ये है इसका रियर का विंडशील्ड एंड एज पर द नीड यहाँ पर डिफॉगर यूनिट भी दी गई है। आपके पास वाइपर सेट है, लेकिन ये जो जेट है वो उसको ऊपर रखा गया है, ऊपर माउंट किया गया है। हालांकि आपके पास में सुविधा है यहाँ पे शार्क फिन एंटेना की भी।
चलिए इट्स हाई टाइम कि हम इसकी बूट भी एक्सेस करते हैं। देयर इज अ रिक्वेस्ट बटन, जैसे ही आप रिक्वेस्ट बटन को दबाओगे तो कैमरे के सहित ये ऊपर हो जाएगी और ये देखिए कुछ इस तरीके का बूट इसको मिलता है, काफ़ी अच्छा है और बूट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। 6:40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स आपको दी गई हैं और इस तरफ जो है वो एक हुक दिया गया है, उस तरफ भी एक हुक दिया गया है, एक वैनिटी लाइट भी ऑफर की गई है एंड आपके पास में आता है एक पार्सल ट्रे और आप उसके अंदर ना ग्रूव्स है तो आप सामान भी उस पर स्टोर कर सकते हो चाहे तो। अगर आप नहीं चाहते हो अपना व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करना तो बूट इज द परफेक्ट प्लेस पुट योर लगेज। चलिए इंटीरियर चेक करते हैं दोस्तों, चलिए करते हैं गाड़ी के अंदर इनग्रेस। उससे पहले लेकिन अगर मैं इन पैनल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लेदरेट टच आपको दिया गया है। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं एंड ORVM से रिलेटेड कंट्रोल है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बॉटल होल्डर आपको एक मिलती है बड़ी एंड बाकी छोटा स्टोरेज स्पेस इधर पैनल पर ही देखने को नजर आएगा। कोई भी स्कफ प्लेट जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है क्योंकि वो एसेसरी का पार्ट रहने वाला है। हाँ, ये जो सीट्स हैं ये ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। आपके पास में हेडरेस्ट है और ये काफ़ी इनोवेटिव सा हेडरेस्ट है, काफ़ी डिज़ाइन इसका जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगा और लग्जरी फील जो है वो देने की कोशिश करेगा। ये ना आपको कुछ बिजनेस क्लास प्लेन्स की याद दिलाएगा, उनके हेडरेस्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं। लेदर सीट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं स्टिचिंग के साथ में एंड 6 एयर बैग्स हैं यहीं पर जो है वो उनको माउंट भी किया गया है फ्रंट सीट पे। यहाँ पर कर्टन एयर बैग्स ऑफर किए गए हैं एंड 2 एयर बैग्स आगे आपको मिलते हैं, एक हॉर्न में ऑब्वियसली स्टीयरिंग के ऊपर एंड उस तरफ वो पैसेंजर साइड मिलेगा। चलिए इनग्रेस करते हैं। इनग्रेस करने में कोई असुविधा मुझे तो यहाँ पर नहीं आती। सीट्स जो है वो आर गुड डक शेप्ड सीट्स हैं एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो अंदर जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उनको थोड़ा लग्जरी एंड पर ही रखा गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं विद लेदर सेटिन फिनिश है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे जबकि राइट साइड में आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे। अब जरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो डिजिटल रखा गया है बट उसके अंदर एनालॉग थीम रखी गई है तो वो ना काफ़ी सिमेट्रिक है। एक्चुअली में एनालॉग दिया गया है स्पीडोमीटर से, तो अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को नजर आएगा। आपको रियलाइज नहीं होगा कि लेफ्ट वाला जो टेकोमीटर है वो एक्चुअली डिजिटल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में यहाँ पे आने वाला है। बीच में जो MID है वो कलरफुल MID है। आपके पास में फ्यूल मीटर यहाँ पे दिया गया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड ब्राइटनेस लेवलर आगे इस तरफ जो है वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 10.25 इंचेस की डिस्प्ले जो कि होंडा में पहली बार आई है। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है ये और आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स से एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्टेड फीचर्स भी आती है, होंडा सेंसिंग भी यहाँ पर जो वो इंट्रोड्यूस किया है एंड क्योंकि इसके अंदर रेडार है एंड इट इज सेम रेडार विच इज ऑल्सो यूज्ड इन होंडा सिटी। अच्छा रेडार है होंडा सिटी वाला। अब ये तो हम टेस्ट करके बताएंगे, एम्बार्गो से पहले कोई भी ओपिनियन देना यहाँ पर शेयर करना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको जो एक्चुअली में एम्बार्गो के तहत बताई जा सके। तो क्योंकि हमने इसका जो है वो एक वॉक अराउंड किया हुआ है ऑलरेडी जब हम इवेंट पे गए थे, तो उसी बुनाव पर मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लेदरेट फिनिश है, अच्छी लग रही है फिनिश और इसके ऊपर थ्रेडिंग दी गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, उसके नॉब्स हैं इस तरफ एंड राइट साइड में टेम्परेचर के नॉब्स दिए गए हैं। बहुत सारे बटन्स हैं। एसी के वेंट जो है वो उसका डिज़ाइन चेंज हुआ है, हालांकि कोई भी ऐसा क्रोम फिनिशिंग वगैरह इसके अंदर नहीं है। एक पियानो फिनिशिंग ज़रूर यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड इनफ। IRVM की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम IRVM विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन होंडा सिटी, तो सीमलेस है एंड अब ये रात में कैसा चमकता है वो मैं ड्राइव करूंगा जिस टाइम होंडा मेरे पास में ये गाड़ी भेजेंगे, हम रात में एक राइड ड्राइव रिव्यू भी बनाएंगे इसका। यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि LEDs हैं। सनवाइजर आपको यहाँ पर मिलता है वैनिटी मिरर के साथ में बट देयर इज नो लाइट हेयर, जबकि इस तरफ के सनवाइजर में आपको मिरर के साथ में लाइट भी ऑफर की गई है। गाइज मेरे जस्ट टॉप पे देखिए सनरूफ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इस गाड़ी के अंदर। पैनोरामिक नहीं है, रेगुलर सनरूफ जैसा आपको मिलता है बिल्कुल वैसा ही है। ये सीट्स जो है दीज आर गुड एंड डक शेप्ड सीट्स। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप जब हाईवे पे जाओगे तो ये आपको कंफर्ट दे सकती हैं, और देंगी कि नहीं देंगी वो मैं ड्राइव रिव्यू में आपको बताऊंगा। और बाकी आप स्टोरेज स्पेस देखें, काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस हैं। कप होल्डर्स हैं आपके पास में, यहाँ पर मोबाइल होल्डर है जो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो देयर इज अ बटन, डेडिकेटेड बटन फॉर वायरलेस चार्जिंग, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। 2 USB A स्लॉट है, USB C
जो है वो आगे नहीं दिया गया है। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई ऑफर करती है ये गाड़ी। यहाँ पर जो है वो आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं एंड एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर, जहाँ पे आप अपनी की फॉब वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखें तो आर्मरेस्ट है, हालांकि है तो फिक्स्ड ही, बट आपके पास में स्टोरेज स्पेस के अंदर आ जाती है। कुछ ऐसी आपको जो है वो यहाँ पर ग्लव बॉक्स में स्पेस मिलेगी, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है तो आप उसी हिसाब से जज कर सकते हैं। और इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें सेकेंड रो में और वहाँ के नज़ारे में आपको दिखाऊं। दोस्तों ये है सेकेंड रो, अंडर थाई सपोर्ट कुछ इस तरीके का ऑफर किया गया है, रिक्लाइन एंगल कुछ ऐसा, एंड ये आप हेडरूम यहाँ से देख सकते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है विद कोट हुक। कोट हुक दोनों साइड नहीं है, एक ही साइड दिया गया है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जो कि कप होल्डर्स के साथ में दिया गया है। ये जो टैन फिनिश है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मुझे टैन फिनिश से हमेशा से लगा हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये हेडरेस्ट भी यूनिकली डिजाइंड है, कुछ इस तरीके से रेस्ट होता है मेरे यहाँ पे हेड, और यहाँ पे एक वैनिटी लाइट्स भी ऑफर की गई हैं। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे एक स्कूप दिया गया है, ये ऑब्वियसली इसलिए दिया गया होगा कि दो लोग अच्छे से जो है वो यहाँ पे फील कर सकें गाड़ी को। कुछ ऐसा शोल्डर रूम यहाँ दिया गया है, एसी के वेंट्स हैं जिसके कंट्रोल भी हैं, एक 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इधर भी है, कोई यूएसबी स्लॉट नहीं है, ना ए ना सी टाइप। यहाँ पर मोबाइल पॉकेट है एंड मैगजीन होल्डर है। इस तरफ भी मोबाइल पॉकेट है जैसे कि आपको सिटी में मिलता है, एंड मैगजीन होल्डर भी इधर ही ऑफर किया गया है। तो नी रूम एंड लेग रूम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और आपको चलाकर भी इस गाड़ी को बताऊंगा अच्छे से। स्टे ट्यून दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वीडियो में बने रहना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब ज़रा इंजन बे में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो जो इसका इंजन है वो एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, सो देयर इज़ नो टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन, नो डीजल इंजन ऑप्शन एंड कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस रिलेटेड इंजन ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। अब ये जो इंजन है वो 121 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, सेम होंडा सिटी वाला, एंड 145-147 के आसपास न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इसको मेट किया गया एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में एंड एक CVT यूनिट के साथ में। तो कोई भी हाइब्रिड इंजन ऑप्शन जो है वो ऑफर नहीं होता है जैसे कि आपको होंडा सिटी में मिला था। लेकिन ये इंजन आपको क्या माइलेज देगा, क्या कंपनी क्लेम माइलेज है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन राइड रिव्यू में ये एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि किस तरीके से गाड़ी फील करती है, तो आई थिंक आपने फील किया होगा, क्योंकि मैं तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव साइंड द एम्बार्गो, और एम्बार्गो अपलिफ्ट होते ही वो सारी तमाम चीज़ें कि ये कैसे किया सेल्टॉस से बेहतर है, कैसे किया सेल्टॉस इससे बेहतर है, क्रेटा से राइवल करेगी ये फॉक्सवैगन टाइगन कुशाक, उन तमाम SUV से ये कंपैरेबल है कि नहीं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप रनिंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। We only get one life. We only get one life. We only get one life.